नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माघ महोत्सव, हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक से बढ़कर एक खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको प्रयागराज से सामने आई अध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखाते हैं, जहां संगम की रेत पर आस्था अध्यात्म का सैलाब उमड़ रहा है। कैसे, जरा देखिए रिपोर्ट। संगम की रेती पर इस दिव्य नजारे ने एक बार फिर महाकुंभ की यादें ताजा कर दी। यहाँ आस्था का ऐसा भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है जिसे देखकर हर कोई संगम के इस नजारे में गोते लगाने को मजबूर हो जाए। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान संगम में पवित्र स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। संगम तट पर उमड़ा आस्था का ये महासैलाब न केवल भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शा रहा है, बल्कि माघ मेले की इन दिव्य तस्वीरों ने दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की यादों को एक बार फिर जीवंत कर दिया है। वही माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन तैयार है। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर प्रवेश लीडर रोड से होगा। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर कल से वन वे व्यवस्था लागू रहेगी, जबकि प्रयागराज संगम स्टेशन 20 जनवरी तक बंद रहेगा। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति पर्व को लेकर आस्था और सुरक्षा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा हाईटेक इंतजाम किए गए। इस बार यूपी एटीएस की टीमें जल और जमीन दोनों जगह मोर्चा संभालेगी। अत्याधुनिक रॉकेट, नाव और ड्रोन कैमरे के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित होकर स्नान कर सके। माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान पर्व में अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है। ऐसे में जो तैयारियां हैं किस तरीके की हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेला अधिकारी ऋषिराज जी हैं। सर, अब कुछ ही समय है जब मकर संक्रांति लग जाएगी, लोग जो हैं स्नान करेंगे, श्रद्धालु स्नान, जो तमाम कल्पवासी हैं, जो संत हैं, वो स्नान करेंगे। तैयारियां किस तरीके की हैं? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो स्नान होना है मकर संक्रांति का, जो हम लोग की जो तारीख है वो 15 जनवरी की है, लेकिन कुछ लोग 14 तारीख को भी स्नान करेंगे। तो दोनों दिन का स्नान अगर मिलाएं तो हम लोग की जो तैयारी होनी है, लगभग हम लोग 1 CR की पॉपुलेशन को, क्राउड को एस्टिमेट कर रहे हैं और तैयारी हम लोग की उस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने नए अतिरिक्त घाट बनाए हैं, उसी बढ़ी हुई पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए है। और माघ मेला में कभी इतना लंबा घाट नहीं रहा, लगभग हम लोग 3.6 किलोमीटर का घाट हम लोग का बनके तैयार है और सभी घाटों पे हमारे जल पुलिस और जो फ्लड की जो कंपनी है वो तैनात है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रही है, स्वच्छता पे विशेष ध्यान है। हमारी जो पिकिंग टीम है वो भी काम अपना कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम माघ मेले में सतुआ बाबा के शिविरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सतुआ बाबा ऊंट पर सवार होकर अपने शिविर में पहुंचे। सतुआ बाबा को देखते ही पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। देखिए सतुआ बाबा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। एक तरीके से ये ऊंट पर सवार हैं और भगवा जो ध्वज है वो सतुआ बाबा के हाथों में है और उनके पीछे महामंडलेश्वर जो हैं वो भी ऊंट पर सवार होकर के अपने शिविर में जा रहे हैं। इसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको संगम नोज से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरीके का वैभव है और ये जो तस्वीरें हैं किस तरीके से जो भगवा ध्वज है उसकी जो पताका है वो किस तरीके से लहरा रही हैं, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये सतुआ बाबा का शिविर है और उस शिविर में सतुआ बाबा किस तरीके से पूरे वैभव के साथ प्रवेश कर रहे हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं वो बेहद विहंगम है, अलौकिक है। और ये जो नज़ारा है माघ मेले का है और माघ मेले में अब से कुछ घंटों बाद जो है मकर संक्रांति का स्नान पर्व शुरू हो जाएगा और उसके पहले सतुआ बाबा देखिए किस तरीके से अपने शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो नज़ारा है बेहद विहंगम है, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। महाराज जी, ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी। अभी स्नान जो है मकर संक्रांति का होना है और पूरे वैभव के साथ आपने शिविर में प्रवेश किया है। आप देख रहे हैं माघ मेला अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे विश्व में एकता और शांति का संदेश देने के लिए इतिहास दर्ज करा रहा है। आप देखें अपार श्रद्धा और विश्वास का समूह इस माघ मेले में आ रहा है। विगत वर्ष कुंभ में भारत की आधी से ज्यादा 75 करोड़ लोगों ने इस कुंभ मेला में स्नान किया था। निश्चित यह माघ मेला और कुंभ मेला भारत के राज्य और सेवा के सत्ता पर बैठे एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता का विश्वास है।
चले गुफरान हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। गुफरान, कल मकर संक्रांति है, ऐसे में किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि जो साधु संतों का है डेरा वो लगना शुरू हो चुका है और कल मकर संक्रांति का महत्वपूर्ण स्नान होगा। बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति इस बार दरअसल 2 दिन पड़ रही है। एक जो है कल है, यानी कल दोपहर करीब 3:07 से जो है वो पूर्णिमा यानी शुरू हो जाएगी मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल। लेकिन जो इसका मुहूर्त है वो उदया तिथि यानी 15 जनवरी, तो उसके अनुसार 2 दिन जो श्रद्धालु हैं वो माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। हम इस वक्त जिस जगह पर हैं वो संगम नोस का इलाका है। सबसे पहले आपको ये नोस की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यही वो जगह है जहां पर मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं का जो रेला है, जो हुजूम है वो उमड़ेगा। 1-2 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। और उसके पहले की जो तैयारियां हैं यहां किस तरीके की हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कहां से आई हैं आप? जी, मैं प्रयागराज से हूँ। कैसा नज़ारा है यहाँ की, तैयारियां कैसी? बहुत अच्छा, और हम सब तो प्रयागवासी हैं तो मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये माघ मेला आपने प्रयाग की है तो आप तो बहुत माघ मेले देखे होंगे, इस तरीके का नज़ारा कभी इसके पहले? हर माघ मेला ही अपने आप में एक बहुत अद्भुत होता है, और इस बार का माघ मेला तो महामाघ मेला कहा जा रहा है, जो कि 75 वर्षों के बाद आया। तैयारियां कैसी हैं? काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं, कितने स्नान घाट बने हैं, फायर टीम लगी हुई है, सारी बिल्कुल। देखिए ये श्रद्धालु हैं, एक श्रद्धालु ये हैं, आप इनकी तस्वीरों को देखें, ये बाल राम के रूप में यहाँ पर आए हैं। इनकी तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं उम्र इनकी बहुत कम है, लेकिन इनकी श्रद्धा भक्ति भगवान राम में कैसी है वो आप देख करके समझ सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्रीश बाहुबली महाराज। श्रीश बाहुबली महाराज। हाँ। ये बताएं, माघ मेले में आए हैं, क्या महत्व है माघ मेले का, जानते हैं? हाँ। बता दीजिए, कुछ याद है? चौपाई उपाई? माघ मकर गजरे में जब होई तीरथ पति आप सब कोई। अच्छा, कुछ और त्रिवेणी के बारे में कुछ याद है आपको? त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम जबासुके वंदे चैवतम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। देखिए ये आप इनको बाल साधु भी कह सकते हैं, बाल राम का रूप धारण करके संगम की रेती पर पहुंचे हैं। और एक बार फिर से संगम की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आस्था का हुजूम उमड़ने वाला है और श्रद्धालु यहां पर कोने कोने से यहां पर पहुंचेंगे मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए। और कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, कल्पवासी हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद शुक्ला। कहाँ से आए हैं बाबूजी? एमपी से। एमपी से कल्पवास कर रहे हैं आप? जी, ये जल लिया है गंगा जी का आपने? गंगा जी का जल लिया संध्या पूजा के लिए। पूजा के लिए, संध्या पूजन के लिए यहाँ से पूजा करके जा रहा हूँ, वहाँ घर में जाकर पूजा करूँगा। घर यानी जो आपका शिविर है वहाँ? शिविर है जहाँ पे रुकना है शाम को। कल्पवास का महत्व है संगम की रेती पर, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता सकें, कैसे करना चाहिए, क्या इसका विधान है और कैसे आप लोग करते हैं? कल्पवास में यही विधान है कि समय में दिए 24 घंटे में एक बार भोजन करना चाहिए। एक बार भोजन करना चाहिए और जमीन पे लेटना चाहिए। जमीन पर इस तरीके की जो रेत है उसी में अपना कम्बल चादर डाल के और सोना चाहिए। और दोनों टाइम में स्नान करना चाहिए। संगम यानी गंगा जी का? गंगा जी और यमुना जी का संगम जहाँ भी कर ले 5 कोस माना जाता है, तो इसलिए आप कहीं भी कर सकते, तो फल उसका बराबर का मिलता है। फल बराबर है, उनका फल बराबर है। इसलिए कितने सालों का संकल्प है आपका ये जो कल्पवास का? संकल्प तो हम बहुत कम लिए। संकल्प तो हम 3 साल की किए हैं अभी। 3 साल का? कौन सा साल है आपका? ये पहला साल है। देखिए ये एमपी से हैं, श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं। संगम की रेती पर ही रह करके आप देखें, ये जल जो है इस लोटे में लेकर के अपने शिविर में जाएंगे, वहां पूजन करेंगे। अब से कुछ मिनटों पहले संगम पर भी इन्होंने पूजन किया था। आप भी आए हैं? जी सर। स्नान हो गया? स्नान तो हमारा हो गया। मैं 15 तारीख को आया हूँ यहाँ। नाम संध्या। और लोग हैं, देखिए ये महिला श्रद्धालु हैं। कहाँ से आई हैं? मिर्जापुर से। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है मेला? हाँ बहुत बढ़िया है।
सरकार ने व्यवस्थाएं अच्छी की हैं। बहुत अच्छा किए हैं। गुफरान ये क्योंकि जो तस्वीर है, वो कुंभ भी हम मेले आपको- की बात करें, जब कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, तो भीड़ आती थी और क्राउड मैनेजमेंट का ऐसा नतीजा रहा कि भगदड़ हुई। ऐसी कोई स्थिति ना हो, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। उस तरह के कोई इंतजाम किए हैं कि भीड़ को मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट बेहतर रहे? देखिए, सबसे पहले ये हम वो जगह आपको दिखा रहे हैं जब मौनी अमावस्या महाकुंभ की थी। यही वो जगह है जहां पर भगदड़ हुई थी। संगम नोस का ये वो इलाका है जहां पर भगदड़ हुई थी। लेकिन इस बार माघ मेले में कुंभ जैसी भीड़ तो नहीं होनी है, लेकिन एरिया जो है घाट का वो बढ़ा दिया गया है ताकि अगर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो किसी भी तरीके से दिक्कत ना होने पाए स्नान के दौरान, ना ही जो उसके बाद का समय है। तो ऐसे में ये पूरा जो क्षेत्रफल है आप देख करके समझ सकते हैं। 3.5 किलोमीटर गंगा और यमुना का जो तट है वो घाट बनाया गया है, यानी 3.5 किलोमीटर एरिया में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि भीड़ नियंत्रण के लिए जो घाट बढ़ाए जाने का जो प्लान है वो मेला प्रशासन ने किया है। और यही वजह है कि ये तमाम चीजें जो हैं आपको मकर संक्रांति के पहले जो है घाटों पर नजर आएंगी। कुछ श्रद्धालु और हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी स्नान के लिए आई हैं? यस। कहाँ से आई हैं? फरुखाबाद जिला से। फरुखाबाद से आई हैं। स्नान हो गया? अभी नहीं, सुबह नहाएंगे 4 बजे मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यानी भोर में स्नान करेंगे? यस। हाँ। व्यवस्थाएं कैसी हैं? योगी जी ने बढ़िया इंतजाम किया? बहुत बढ़िया है। हाँ। क्या कहेंगी? धन्यवाद उनके लिए। सारी व्यवस्था, हाँ, सारी व्यवस्था सुरक्षित है। ये श्रद्धालु हैं, इनकी आस्था भक्ति है, देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये बताएं, कुछ और है आपके पास? कुछ याद है आपको माघ मेले को लेकर के? आप तो बालराम का रूप धारण किए हैं। जगत गुरु की धरती वाला वसंती परिवेश बचेगा, ज्योति चंदन और गवर्नर गीता गैया शेष बचेगा। बच जाएंगे यार कहे सत्यों का आवेश बचेगा, अवध बड़ी काशी नालंदा तक जिला रसकेश बचेगा। एक बात बस गाद मान लो, धर्म मचा तो देश बचेगा, धर्म मचा तो देश बचेगा। देखिए, ये बाल रूप इनका है। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे ऐसे यही तो देखने को मिलता है जब आप संगम नगरी में होते हैं, तो ऐसे ही साधु संत और छोटे छोटे संत भी आपको नजर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। गुफरान हमें अपडेट कर रहे थे महाकुंभ महोत्सव की। चलिए